हॉल जिसमें ये कांड होता है और चेस डिपार्टमेंट जिसकी आप तस्वीरें देख रहे थे, जिसमें सबूत हैं और उन सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। सेमिनार हॉल और चेस डिपार्टमेंट अगल बगल में ही है, आजू बाजू में ही है। आखिर क्राइम सीन के पास क्यों हो रहा था ये निर्माण कार्य? अगर हो भी रहा है, कुछ बदलाव भी करना है, कुछ बदलना भी है, तो वो उसी वक्त क्यों हो रहा है? और वहां पर मौजूद जो वो पुलिस वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन को रोका, बल्कि वो आपस में बातचीत करने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। क्या मेडिकल कॉलेज सबूत मिटाने में जुटा हुआ है? इसको इस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये इससे पहले भी विवादों में रहा है। क्या चेस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है उस रात का कोई राज? यही कारण है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर या कुछ बदलाव हो रहा है, उसके नाम पर वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। क्या आरोपी संजय रॉय का कोई और साथी भी है और हो सकता है कि वो अस्पताल के अंदर ही हो और उसी की मदद से ये तमाम चीजें हो रही हैं, जिसे बचाने में जुटा हुआ है खुद मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी, और वो वहीं उन्हीं के साथ, उन्हीं की छत के नीचे उस वक्त मौजूद है। सीबीआई जांच से पहले सबूत मिटाने की क्या कोशिश हो रही है? आज ही तो कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया है, आज ही तो उनके द्वारा ये सीबीआई की जो टीम है उसको हैंडओवर किया गया है ये मामला, क्योंकि उससे पहले ये कह दिया गया था कि पुलिस अगर नाकाम रहती है, वो नहीं उन तमाम बातों को कर पाती है, उस जांच को उस तरह से कर पाती है, खुलासा जो भी उसके द्वारा किया गया, तो ये सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जैसा कि देश भर से मांग उठ रही थी। और ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं सीबीआई की वो टीम जो एफएसएल की टीम के साथ वहां पर पहुंचती है गुनाह के वो सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इससे पहले ही हमने आपको तस्वीर दिखाई कि उससे पहले तो सबूतों को मिटाया जा रहा है वहां पर। ये आरजी कर अस्पताल की तस्वीरें कोलकाता की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबूत जुटाने के लिए ही तो ये टीम वहां पर पहुंची थी। लेकिन उससे पहले ही हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है। आखिर किससे पूछकर, आखिर क्या डर था, क्या छिपाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है, ये देखने वाली यहां पर बात है। इसी पर हम और विस्तार से जानकारी भी लेंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका इस वक्त वहीं मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, एक बार हम उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, ये तस्वीरें जहां पर सीबीआई पहुंचती है, एफएसएल की जो टीम है वो वहां पर पहुंचती है उन तमाम सबूतों को जुटाने के लिए, जिस बेसिस पर, जिस आधार पर अब आगे जो जांच है वो बढ़ेगी। जो पुलिस की जांच में सामने नहीं आ पाया वो सीबीआई की जांच में आएगा। सीधे रुख करती हूं, प्रियंका मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रियंका, तमाम वो सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं, लेकिन उससे पहले ही आप ही ने वो तस्वीरें भी दिखाई, भास्कर भी वहां गए थे, उन्होंने दिखाया कि वो तो मिटाए जा रहे हैं। क्या छिपाया जा रहा है और सैंपल्स कलेक्ट हो गए? बिल्कुल, देखिए हिमानी, हम आपको बता दें 2 घंटे हो चुके हैं, सीबीआई की टीम अंदर है, इसी दरवाजे से अंदर गई थी। लेकिन आप देखिए पत्रकारों की आज़ादी पर कैसे प्रहार किया जा रहा है। यहाँ से मजदूर तो अंदर चले गए थे जिन्होंने ऊपर तोड़फोड़ की, कंस्ट्रक्शन का काम किया, लेकिन यहाँ पर आगे हमको नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सख्ती से ही पहरा है और इसी के भीतर अंदर जाकर सीबीआई की टीम जो है 3रे फ्लोर पर मौजूद है, वहीं से पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबूतों को जुटाने का प्रयास हो रहा है जो उस रात गुरुवार और शुक्रवार की रात में हुआ। आपको बता दें, माना जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि कई सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब सीबीआई की टीम जब यहां पर पहुंची, हाईकोर्ट ने पूरा ही केस जो है अब सीबीआई को दे दिया है। माना जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, एक एक सबूत इकट्ठा किया जाएगा। यहीं से देखिए अंदर गई थी सीबीआई की टीम और 3रे फ्लोर पर सेमिनार हॉल है। ये देखिए यहां से ही अंदर नहीं जाने देते हैं। सवाल ये कि फिर मजदूर कैसे अंदर चले गए, कि यहाँ पर तो फिर किसी को भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा मामला है, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है। सेमिनार हॉल के बराबर में चेस्ट डिपार्टमेंट है और वहां पर लगातार पूरी कंस्ट्रक्शन कल पूरा दिन चली है। जब हमने आज सुबह प्रिंसिपल से बात करी कि कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमने बाद में कोलकाता पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी रोक दीजिए, तो फिर हमने रोक दिया। अरे इतने एकदम ढीले रवैये में कैसे कोई प्रिंसिपल जवाब दे सकता है? इतना बड़ा मामला है, एक महिला प्रिंसिपल ने भी इतनी एकदम लापरवाही दिखाई है। आपको बता दें यहाँ पर 6 एंगल है, अगर 4 से 5 हम एंगल देखिए, 6 एंगल देखिए जिसमें सीबीआई जांच करेगी। सबसे पहले ये कि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रही है इसमें एक आरोपी है या कई और आरोपियों के होने की आशंका है। इसके अलावा आपको बता दें जो संजय रॉय है, क्या उसको किसी तरीके का कोई लालच दिया गया है? संजय रॉय से आज सुबह सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर चुकी है। आपको ये तमाम जी और साथ ही आपको तमाम वो बातें हैं जिनका जिक्र यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रियंका कर रही हैं, जो लगातार सुबह से बल्कि पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि इन एंगल्स पर या इन डॉट्स को कहीं पुलिस ने मिलाने की कोशिश की होगी या अब आगे सीबीआई को, चूंकि अब ये केस हैंड ओवर कर दिया गया है, वो यहाँ इसे मिलाने की कोशिश करेगा।
रहेगा। और जाहिर तौर पर ये वो तमाम सवाल उसके भी जहन में होंगे कि क्यों, आखिर, क्या, कैसे, वो तमाम दस्तावेज भी जो पुलिस को कहा गया था आज सुबह ही, जब ये कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला किया गया कि हैंड ओवर कर दिया जाए सीबीआई को, तभी पुलिस को ये कहा गया था, ये ऑर्डर दिया गया था। अब ये देखिए, ये हम वो आपको जगह दिखा रहे हैं, वो जहां पर सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव इसी गद्दे पर यहां पर पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये एक डायरी आपको यहां पर नजर आ रही होगी, ये बॉटल भी वहां पर ठीक उसके सामने आपको गिरी हुई नजर आ रही होगी। ये उस कमरे के किस तरह के क्या हालात उस वक्त थे, ये सेमिनार हॉल, ये उस दरिंदगी के बाद की तस्वीरें हैं जहां दरअसल वो संजय रॉय पीछे उस महिला के चला गया था, उस महिला डॉक्टर की जो शिफ्ट है वो रात 2 बजे ओवर हो गई थी। उसके बाद वो इसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी कि सुबह जैसे ही होगी वो अपने घर निकल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस तरह की दरिंदगी उसके साथ होने वाली है। आज की रात उसके लिए आखिरी साबित होने वाली है। ये वो सबूत, ये वो सेमिनार हॉल है जो चीख के यहां पर बता रहा है दरिंदगी की जो वो दास्तां है। हमारे सहयोगी भास्कर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले प्रियंका से हम जानकारी ले रहे थे। भास्कर, हमने देखा कि आप उस जगह पर जाते हैं, पुलिस वाले वहां पर मौजूद रहते हैं, तोड़फोड़ वहां पर हो रही है, आप कुछ सवाल करते हैं तो वो उल्टा आप ही पर सवाल करने लगते हैं और आपको रोक देते हैं। क्या करने की कोशिश हो रही थी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि अभी इन्हीं 2 दिनों में जब सीबीआई नए सिरे से जांच शुरू कर रही है, वहां पर तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए जाने हैं, तो तभी वहां पर तोड़फोड़ करनी है? बिल्कुल, देखिए, यही तो सबसे बड़ी सवाल है कि क्या इमरजेंसी हो गई थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट जहां पे यह हादसा हुआ वहीं पे इतनी इमरजेंसी बेसिस पर जो रेनोवेशन का काम चालू कर दिया पीडब्ल्यूडी ने। और जब मैं वहां पर पहुंचे तब मुझे जो दिखाई दिया कि जो सेमिनार रूम की एंट्रेंस है उसके बिल्कुल बगल में जो रूम था उस रूम की दीवार को तब तक तोड़ दिया गया था और 3 पुलिस कर्मियों वो सेमिनार रूम के बाहर वहीं पे बैठे हुए थे, जो मुझको देखकर सीधा आ गए मेरे पास और मुझसे पूछने लगे कि मैं उधर क्या कर रहा हूं, मैं कैसे वहां तक पहुंचे। और ये सवाल भी अभी सामने आ रही है कि जब ये तोड़फोड़ का काम हुआ तब क्या पुलिस डिप्लॉयमेंट हुआ पे था? तो सेमिनार रूम जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां पे यह हादसा हुआ वो जगह सिक्योर करने के लिए क्या पुलिस की प्रोटेक्शन थी? अगर थी तो फिर पुलिस के सामने ये तोड़फोड़ का काम कैसे हुआ? तोड़फोड़ कैसे हो रही थी? और एक सवाल और भास्कर, ये संदीप घोष को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अंदर इस तरह से हो रहा है तो कोई ना कोई तो अंदर का ही है आदमी जो ये तमाम चीजें करवा रहा है और सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है। संदीप घोष भी सवालों के घेरे में है। क्या आप असर देखते हैं इसका? किस तरह की पहुंच या क्या रोल? बिल्कुल, देखिए, संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, इसके पहले इस बार उसने इस्तीफा दी, पर इसके पहले और 2 बार इनको ट्रांसफर किया गया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से। पर कोई एक छुपा हुआ राज है जिस वजह से 2 बारी वो ट्रांसफर ऑर्डर रिवोक कर लिया गया, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पश्चिम बंगाल सरकार की, उस हेल्थ डिपार्टमेंट से। और ये संदीप घोष, इसके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस ला रहे हैं। बहुत सारे लोग भाजपा की तरफ से ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं कोई घोटाला तो नहीं कर रहे थे संदीप घोष, जिस वजह से संदीप घोष। यही सवाल जो भास्कर आप उठा रहे हैं, यही सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।